सो हेलो गाइज, माय नेम इज शर्जील एंड यू वाचिंग रसल गाइज। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं डब्ल्यूडब्ल्यू की मिड कार्ड चैंपियनशिप के बारे में, जिन्हें गाइज हम लोग जानते हैं इंटर कोऑर्डिनेटर चैंपियनशिप वर्सेस यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप के बारे में। और गाइज हम लोग जानते हैं कि एक टाइटल हमें देखने को मिलता है रॉ ब्रांड पर और गाइज दूसरा टाइटल हमें देखने को मिलता है स्मैकडाउन ब्रांड पर। और गाइज आपके दिमाग में ये वाला क्वेश्चन तो जरूर आता होगा कि एक तरफ यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप का सुपरस्टार खड़ा हो और दूसरी तरफ इंटर कोऑर्डिनेटर चैंपियनशिप का सुपरस्टार खड़ा हो, तो गाइज इनमें से कौन सा ज्यादा हमें पावरफुल सुपरस्टार देखने को मिलेगा। गाइज इस वीडियो में हम लोग इसी सभी बातों के बारे में बात करने वाले हैं। तो गाइज ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, गाइज इसे जरूर देखते रहिएगा। गाइज सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं यूएस चैंपियनशिप बेल्ट के बारे में। तो गाइज आपको यकीन नहीं होगा, तो गाइज ये वाली बेल्ट हमें बहुत ही ज्यादा पुरानी देखने को मिलती है। गाइज 1975 के आसपास ये गाइज हमें बेल्ट देखने को मिली थी। तो गाइज मैं आपको बता दूं कि ये डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर हमें पहली बेल्ट देखने को मिलती है। गाइज डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर नहीं बनी थी, बल्कि गाइज ये बनी थी एनडब्ल्यूए के अंदर। एनडब्ल्यूए से ये बेल्ट पहुंची डब्ल्यूसीडब्ल्यू में। और गाइज हम लोग जानते हैं कि डब्ल्यूसीडब्ल्यू का बाद में क्या हुआ था, उसे डब्ल्यूडब्ल्यूएफ ने खरीद लिया था, जिसके बाद ये वाली बेल्ट हमें डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर देखने को मिली थी। लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर आने के बाद भी एक मोमेंट हमें ऐसा भी देखने को मिला था जब इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप और यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप को यूनिफाइड कर दिया गया था। इसके बाद यूएस चैंपियनशिप का नामो निशान मिट गया था। लेकिन जब गाइस दोनों ही ब्रांड को अलग किया गया तो गाइस डब्ल्यूडब्ल्यू को समझ आए कि किसी और चैंपियनशिप बेल्ट की भी जरूरत पड़ेगी। और गाइस उसके बाद फिर से हमें यूएस चैंपियनशिप डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर देखने को मिल गई थी। तो गाइस इस वाली चैंपियनशिप बेल्ट की सबसे इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि डब्ल्यूडब्ल्यू की चैंपियनशिप की सबसे पुरानी बेल्ट में से गिनी जाती है। मतलब गाइस आपको पता है कि सबसे पुरानी बेल्ट तो हमें डब्ल्यूडब्ल्यू चैंपियनशिप ही डब्ल्यूडब्ल्यू में देखने को मिलती है, लेकिन गाइस उसके बाद जो सबसे पुरानी बेल्ट हमें देखने को मिलती है तो गाइस वो हमें यूएस चैंपियनशिप ही देखने को मिलती है, जिसकी वजह से ये वाली गाइस हमें जो बेल्ट है वो काफी सारे लेजेंड के पास भी देखने को मिली थी। जिस बेल्ट के साथ काफी सारे हमें बड़े मूवमेंट भी देखने को मिले हैं, जिसकी वजह से गाइस ये वाली बेल्ट हमें बहुत ही ज्यादा खास देखने को मिलती है। गाइस आगे हम लोग बात कर लेते हैं इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप की। तो गाइस ये वाली बेल्ट हमें देखने को मिली थी 1979 में। और गाइस जहां पर हमें सबसे पहले इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन बनते हुए दिखाई दिए थे पैट पैटिस। और गाइस ये वाली बेल्ट भी हमें काफी सारे लेजेंड के पास देखने को मिली है, लेकिन गाइस इस वाली बेल्ट के साथ हमें वैसा सही नहीं देखने को मिलता है जैसा कि गाइस हमें यूएस चैंपियनशिप के साथ देखने को मिलता है, बल्कि गाइस इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप हमें डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर ही देखने को मिली थी। गाइस जहां पर हमें इसका पहले नाम देखने को मिलता था इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप डब्ल्यूडब्ल्यूएफ। और गाइस आपको पता है कि जब डब्ल्यूडब्ल्यूएफ का हमें डब्ल्यूडब्ल्यूई में नाम तब्दील होता दिखाई दिया था। और गाइस उसके बाद फिर हमें इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप का नाम सुनने को मिला था डब्ल्यूडब्ल्यूई इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप। तो गाइस अब ये तो थी पूरी हिस्ट्री यूएस चैंपियनशिप एंड इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के बारे में। गाइस अब हम लोग बात कर लेते हैं कि अगर ये वाली चैंपियनशिप हमें किसी सुपरस्टार के साथ देखने को मिले तो गाइस कौन सा सुपरस्टार हमें बहुत ही ज्यादा पावरफुल देखने को मिलेगा और कौन सी चैंपियनशिप हमें डब्ल्यूडब्ल्यू में बहुत ही ज्यादा बड़ी देखने को मिलती है। और गाइस हम इस लाइन को एक ही लाइन में खत्म करें तो गाइस यूएस चैंपियनशिप एंड इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप हमें दोनों ही एक बराबर ही देखने को मिलती है। मतलब गाइस यहाँ पर ऐसा तो नहीं है कि इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप को ज्यादा वैल्यू दी गई और यूएस चैंपियनशिप को कम वैल्यू दी गई है, बल्कि गाइस दोनों ही हमें बराबर ही देखने को मिलती है। और गाइस अब ये वाली बात मैं क्यों कह रहा हूँ, और गाइस आपको पता है कि ये दोनों ही जो बेल्ट है वो हमें अलग अलग ब्रांड में देखने को मिलती है। और गाइस आपको पता है कि सेकेंडरी टाइटल का मतलब ही क्या होता है कि जो बड़ी बेल्ट होती है उससे कम जो बेल्ट है वो हमें देखने को मिले वहां पर। तो गाइस इसी लिहाज से ये जो दोनों ही बेल्ट है तो गाइस वो हमें अपने ब्रांड में बहुत ही ज्यादा इक्वल ही देखने को मिलती है। और गाइस ये वाली बेल्ट हमें इसी वजह से देखने को मिलती है। और गाइस आपको पता है कि डब्ल्यूडब्ल्यू हमें अलग ब्रांड दिखाएगी तो गाइस वहां पर हमें डब्ल्यूडब्ल्यू ज्यादा बेल्ट का तो इस्तेमाल करते हुए दिखाई देगी। तो गाइस इसी वजह से हमें ये वाली बेल्ट दोनों ही अलग ब्रांड में देखने को मिलती है। तो गाइस ऐसे में डब्ल्यूडब्ल्यू किसी भी ब्रांड को छोटा तो नहीं दिखाने की कोशिश करेगी। तो गाइस इसी वजह से इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप एंड यूएस चैंपियनशिप हमें दोनों ही बराबर देखने को मिलते हैं। तो गाइस आपको पता है कि हमें डब्ल्यूडब्ल्यू में कुछ ऐसे भी मूवमेंट देखने को मिले थे जब गाइस ये वाली बेल्ट है वो हमें अलग अलग ब्रांड में देखने को मिलती है। यानी कि गाइस अगर यूएस चैंपियनशिप हमें अभी रॉ ब्रांड में देखने को मिलती है तो गाइस ऐसा तो नहीं है कि वो हमेशा ही हमें रॉ ब्रांड में ही देखने को मिलेगी, बल्कि गाइस वो हमें किसी मूवमेंट में स्मैकडाउन में भी देखने को मिली है। तो गाइस यही सेम थिंग इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के साथ भी है। तो गाइस वो भी हमें कोई दफा रॉ ब्रांड में भी देखने को मिल सकती है। तो गाइस इसी वजह से जो डब्ल्यूडब्ल्यू है वो दोनों ही जो बेल्ट्स की वैल्यू है तो गाइस वो इक्वल रखती है। लेकिन गाइस अगर हमें फिलहाल की स्टोरी लाइन के हिसाब से देखें तो गाइस अगर हमें फिलहाल की स्टोरी लाइन तो हमें इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के साथ ही ज्यादा बढ़िया देखने को मिली। और गाइस आपको पता है कि अभी हमें यूएस चैंपियनशिप के साथ तो इतनी ज्यादा कमाल की स्टोरी लाइन नहीं देखने को मिली। और गाइस ऐसे में जो फैंस है वो इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि किसी चैंपियनशिप बेल्ट की हमें ज्यादा बढ़िया स्टोरी लाइन देखने को मिल रही है। लेकिन गाइस डब्ल्यूडब्ल्यू के हिसाब से तो ये वाली जो दोनों ही बेल्ट है वो हमें इक्वल ही देखने को मिलती है। गाइस यही थी यूएस चैंपियनशिप एंड इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप की पूरी कहानी। तो गाइस इसी के साथ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक और चैनल को भी कर लीजिएगा सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल को भी कर लीजिएगा ऑन, ताकि डब्ल्यूडब्ल्यू से जुड़ी इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो आपको जानने को मिलती रहे। तो मिलते हैं फिर नई वीडियो।